हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी की ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट और यानी कि दोस्तों जो अयस्क वगैरह होते हैं। और दोस्तों ये जो है केमिस्ट्री का टॉपिक है और इससे हर किसी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर किसी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री आ रही है तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है इनमें से। जैसे दोस्तों ये हो गया चिली साल्ट पीटर यानी कि NaNO3, सॉल्ट यानी कि नमक, वॉशिंग सोडा या फिर जिसको धावन सोडा भी बोलते हैं Na2CO3। तो दोस्तों इसको जो है हम रट कर जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल तक जाने के बाद में दोस्तों हम इसको भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसको जो है याद करने से पहले, हालांकि आपको रटना फिर भी पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपके लिए जो है बहुत ही सिंपल बना दूंगा इसको, जिससे कि आप इजी वे में इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको सीखने से पहले हम कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं केमिस्ट्री की। अगर आपने 9th या 10th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो दोस्तों आप ज़रूर जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। अगर दोस्तों आपने पीरियोडिक टेबल यानी कि जिसको आवर्त सारणी बोलते हैं, जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी भी बोलते हैं यानी कि पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, तो दोस्तों उसने जो है तत्वों को जो है उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है रखा था इसमें। तो दोस्तों यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आपको जो है ये 30 तक याद होने चाहिए। दोस्तों मैंने तो इनको जो है 9th और 10th में ही याद कर लिया था और आज तक नहीं भूला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले इनको 30 तक का याद कर लीजिए। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 20 तक कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे इसको यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद दोस्तों -3 से लेकर 0 तक का कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। जिंक तक दोस्तों 30 हो जाते हैं ये। आप चाहे तो याद कर लीजिए इनको। अगर याद नहीं कर सकते तो दोस्तों केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो ये पहले आवर्त ये जो तत्व है ये, इनको दोस्तों ग्रुप यानी समूह भी बोलते हैं। और जो ये पड़े हुए वाले हैं ये वाले, इनको दोस्तों आवर्त बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो पहले इसमें रखे हुए हैं इनकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों वो +1 होती है। और जितने भी इसमें रखे हैं वे दोस्तों उनकी वैलेंसी +3 +2 होती है। और जितने भी ये है उनकी वैकेंसी क्या होती है, +3 होती है। और ये वाले जो होते हैं दोस्तों, इनकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता जिसको बोलते हैं, इनकी 4 होती है वैलेंसी। और इसकी जो है दोस्तों, ये जो सारे के सारे निगेटिव चालू हो गए। तो दोस्तों ये जैसे हो गया, अगर पॉजिटिव होते हैं ये यानी कि जो धातु होते हैं ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यानी कि जिनके लास्ट में ज़्यादातर यम आता है, यम, है ना। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव वाले होते हैं दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन हुआ, तो दोस्तों ये नाइट्रोजन ना कहकर इससे 3 बन जाएंगे, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। फास्फोरस से कितने बनेंगे दोस्तों, फास्फोरस से भी 3 बनेंगे, फास्फाइड, फास्पाइट, फोस्फेट। ऑक्सीजन से दोस्तों ऑक्साइड बनता है। और सल्फर से बनता है दोस्तों सल्फाइड। और फ्लोरीन से बनता है फ्लोराइड। और क्लोरीन से बनता है दोस्तों क्लोराइड। यानी कि इनकी जो वैलेंसी होती है, जैसे नाइट्रोजन की यानी कि नाइट्राइड की आपसे वैलेंसी पूछ ली जाएगी तो दोस्तों N-3, फास्फाइड की P-3, है ना, ऑक्साइड की O-2, सल्फाइड की S-2, फ्लोरीन की F-1, क्लोरीन की Cl-1। और दोस्तों इनको बोलते हैं अक्रिय गैसें। ये दोस्तों किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से दोस्तों इनको याद करते हैं। देखिए जैसे सल्फर से बनता है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट। यानी कि सल्फाइड होता है S-2, सल्फाइट होता है SO3-2 और सल्फेट होता है SO4-2। फॉस्फोरस से बनता है फास्फाइड P-3, फॉस्फाइट होता है PO3-3
और फॉस्फेट होता है PO4-3। नाइट्रोजन से बनता है दोस्तों N-3, नाइट्राइट से बनता है NO2-1 और नाइट्रेट से बनता है NO3-1। तो दोस्तों आपको उन्हें याद करने से पहले इनको याद करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको इजीली से ये लर्न हो जाएंगे। जैसे देखते हैं सबसे पहले चिली साल्ट पीटर, यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम की वैलेंसी दोस्तों आपको पता है +1 होती है, और जो नाइट्रेट होता है उसकी वैलेंसी होती है NO3-। ठीक है दोस्तों। तो अगर Na की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो दोस्तों प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, केवल यहाँ पे देखना है -1 है या -2 है। ठीक है। तो जैसे जैसे होगा उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, Na की वैलेंसी 1 आई और NO3 की वैलेंसी 1 आई, यानी कि NaNO3। जैसे साल्ट हो गया, यानी जिसको नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक, Na+ तथा Cl-, यानी कि NaCl बन गया ये। ठीक है दोस्तों। आगे आता है दोस्तों वॉशिंग सोडा, यानी कि जिसको धावन सोडा भी बोला जाता है। इसको होता है दोस्तों Na2CO3। ये दोस्तों बना कैसे? Na की वैलेंसी आपको पता है +1 होती है, और CO3 यानी कि कार्बोनेट की वैलेंसी होती है CO3-2। ठीक है दोस्तों। तो Na की यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगी तो Na2 हो गया ना, और CO3 की +1 में होएगी तो खाली CO3 आ जाएगा, यानी कि एक CO3 और Na2 हो गए ये। दोस्तों आगे आता है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा भी बोलते हैं जिसको दोस्तों। Na की दोस्तों वैलेंसी आपको पता है +1 होती है, और बाई कार्बोनेट जो होता है दोस्तों HCO3-1 होता है। तो जिस वजह से क्या हुआ इसका NaHCO3, यानी कि Na भी एक और HCO3 भी एक। आगे आता है दोस्तों बोरैक्स, या फिर जिसको सुहागा भी बोलते हैं। ये दोस्तों जल के अणु हैं H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलकर और 1 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं ये। और ये दोस्तों H2O बना कैसे? H+ और ऑक्सीजन की यानी कि ऑक्साइड -2, यानी कि H की 2 में मल्टीप्लाई हुई, और O तो एक है ही है, यानी कि H2O। तो दोस्तों ऐसे ही इसको देखते हैं Na2B4O7, यानी कि Na की वैलेंसी होती है +1 तथा दोस्तों B4O7 होता है -2। आगे देखते हैं दोस्तों सिल्विन, यानी कि दोस्तों ये जो है स्टार्टिंग में हमारे जितने भी सोडियम से बनने वाले अयस्क थे, यानी कि ओर्स थे, तो दोस्तों वे हमने सारे एक जगह लिखे हैं। अब दोस्तों कुछ जो है पोटेशियम के अयस्क हैं, यानी कि ओर्स। दोस्तों सबसे पहला आता है सिल्विन, इसको बोलते हैं KCl, यानी कि K+ और Cl-, यानी कि KCl एक एक है दोस्तों। साल्ट पीटर, यानी कि KNO3 दोस्तों, पोटेशियम नाइट्राइट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम की K+ वैलेंसी और क्लोराइड की Cl-, और इसकी होती है K+, यानी कि पोटेशियम की K+, और NO3-, यानी कि एक एक ही हो गए दोनों ही दोस्तों। अगले दोस्तों मैग्नीशियम के अयस्क आते हैं। दोस्तों मैंने जो है कुछ के नाम भी लिखे हैं, कुछ जो अयस्क हैं और जिनके मैंने फॉर्मूले लिखे नहीं हैं। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि वो उनके जो है केवल नाम ही इम्पोर्टेंट है, उनके फॉर्मूले वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला आता है मैग्नेसाइट, यानी कि MgCO3। और दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ +3 और -3 होता, तो दोस्तों प्लस और -3, +3 -3 क्या होता है? 0, यानी कि 3 - 3 यानी कि +3। तो दोस्तों कट गए, 3 में से 3 गए। तो दोस्तों ऐसे ही अगर +2 आ जाए तो दोस्तों वे भी कट जाते हैं और खाली रह जाता है MgCO3। अगला आता है दोस्तों डोलोमाइट, ये होता है MgCO3 तथा CaCO3, यानी कि Mg की वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की +2 और कार्बोनेट की होती है CO3-2, यानी कि MgCO3। और दोस्तों अगला आता है CaCO3। Ca की वैलेंसी दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, Ca की होती है +2 और कार्बोनेट की होती है CO3-2, यानी कि प्लस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा CaCO3। अगला आता है दोस्तों कार्नेलाइट, यानी कि KCl MgCl2 × 6H2O। दोस्तों KCl K+ होता है और Cl- होता है। Mg की मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 तथा Cl यानी कि क्लोराइड की होती है -1। तो दोस्तों Mg तो यहाँ पर एक हो गया और Cl के बन गए 2 अणु।
यानी कि MgCl2। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर कुछ चीज़ बात समझ नहीं आती तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कैल्शियम के कुछ ओर्स होते हैं जैसे जिप्सम और पीओपी। दोस्तों इनमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको देखते हैं कैसे याद करते हैं। पीओपी नाम सुनने से आपको क्या लग रहा है, ये स्त्री की आवाज़ आ रही है। और जिप्सम ऐसा है जैसे कि कोई आदमी हो, है ना। तो आदमी जो है हमेशा औरत से दोगुना होता है शक्तिशाली। तो बस दोगुना ये होगा 2H2O। और ये औरत जो है इसकी पीओपी। लेडीज दोस्तों आते हैं ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हिंदी में पूछने के लिए आपसे कि बताइए नदी क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, महासागर क्या है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो दोस्तों ऐसे ही इसको जिप्सम को आदमी मान के चलेंगे और पीओपी को लेडीज मान के चलेंगे, यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। और कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, Ca+2 SO4-2, ये दोनों कट जाएंगे आपस में तो बचेगा CaSO4। अगला आता है दोस्तों लाइम स्टोन, यानी कि दोस्तों इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। दोस्तों Ca की वैलेंसी होती है +2 और कार्बोनेट की होती है -2। तो दोस्तों ये कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा खाली CaCO3। आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। एल्यूमिनियम के दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछे जाता है ये। बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिना बोलते हैं इसको, खाली अगर ये होगा Al2O3 इंटू 2H2O, यानी कि एल्यूमिनियम की होती है +3 वैकेंसी, ऑक्साइड की होती है O-2, यानी कि Al2O3, Al2O3 है ना। दोस्तों अगला आता है क्रायोलाइट, यानी कि Na3Al(F6), Na की +3 और Al(F6) की -3। अगला आता है दोस्तों कोरंडम, यानी कि Al की वैलेंसी +3 एल्यूमिनियम की और ऑक्साइड की O-2। दोस्तों बड़ा ही सिंपल है याद करने के लिए, इतना कुछ है नहीं इसमें। पर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन वो डाल ही देता है और हम क्या करते हैं गलत करके चले आते हैं उसको, क्योंकि हमें देखने पर सारे के सारे सेम टू सेम लगते हैं ऑप्शन में। डैश पर होता है दोस्तों Al2O3 इंटू H2O। अगला दोस्तों कॉपर का इसका आता है, यानी कि क्यूपराइट, यानी कि Cu2O। दोस्तों ये जो है Cu2+2 होता है और ऑक्साइड होता है O-2। दोस्तों ये आपस में कट जाएंगे तो Cu2O बचेगा। अगला आता है दोस्तों एजूराइट, यानी कि Cu+2 और CO3-2 कट के दोस्तों तो CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्स इसको बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है OH-, यानी कि Cu+2 और OH-। अगला आता है दोस्तों मेलेकाइट, यानी कि CuCO3 इंटू CuOH का ट्वाइस। अगला आता है दोस्तों हेमेटाइट, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, आयरन का स्काई यानी कि और Fe की वैलेंसी होती है +3 और ऑक्साइड की होती है O-2, यानी कि Fe2O3। दोस्तों इसको जो है फेरस भी बोलते हैं, और फेरस से यानी कि आयरन आयरन से ही बना हुआ है ये फेरस। आयरन, फेरस, फेरिक, ये 3-4 होते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अभी इस वीडियो में जो है मैं डायरेक्ट इनके फार्मूले वगैरह बता रहा हूँ। और दोस्तों एक अगली इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, उसमें हम इनके जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, लाल दवा यानी कि KMnO4 का यूज़ कहाँ पे होता है, तो जैसे फिटकरी का हो गया। तो दोस्तों अलग अलग चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे बताएंगे आपको, उनके यूजेस के बारे में। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा आप। अगला आता है दोस्तों लिमोनाइट, यानी कि Fe2O3 इंटू 3H2O, Fe+3 यानी कि आयरन ऑक्साइड, या फिर दोस्तों इसको हम फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि फेरस नहीं दोस्तों फेरिक, इसकी वैलेंसी होती है Fe+3 तथा ऑक्साइड की होती है O-2। मैग्नेटाइट, दोस्तों मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4 होता है, ये फेरिक हो गया। वो दोस्तों पिछले वाला था फेरस, यानी कि फेरिक की वैलेंसी होती है 4 और फेरस की होती है +3, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और ये दोस्तों आयरन कार्बोनेट है ना, और आयरन की वैलेंसी होती है Fe+2।
अगला आता है दोस्तों आयरन पायराइट यानी कि FeS2 यानी कि आयरन सल्फाइड। अगला आता है दोस्तों स्टेनस का कैसेटराइट यानी कि स्टेनस ऑक्साइड। गैलेना का आता है दोस्तों लेड सल्फाइड। अर्जेंटाइट का आता है दोस्तों सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S। कैल्वेराइट का आता है दोस्तों, ये दोस्तों गोल्ड का है, क्या गोल्ड का जो साइन होता है दोस्तों Au होता है। कैल्वेराइट और सेल्वेनाइट एक ही होते हैं, AuTe2। अगला आता है दोस्तों सीनेबार या फिर बकरा या फिर सिंदूर, HGS बोलते हैं इसको। और दोस्तों मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि कौन सी अवस्था में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है यानी कि द्रव अवस्था में। और लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि एकमात्र अधातु जो कि किस में रहती है, लिक्विड स्टेट में, तो दोस्तों आप ब्रोमीन को आंसर करेंगे। लेकिन धातु पूछेगा तो दोस्तों मरकरी को, जो कि जिसमें टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम। अगला आता है दोस्तों मैग्नीज का प्रोल्यूसाइट यानी कि MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। दोस्तों कुछ हैं जैसे थोरियम का अयस्क हो गया, मोनोजाइट यानी कि रेत या बालू, हैवी स्पार यानी कि बेरियम सल्फेट। दोस्तों इनके जो है फार्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों इनके नाम बड़े ही पूछ ले जाते हैं कि पिच ब्लेंड का यूज़ कहाँ पर होता है। ये दोस्तों यूरेनियम का है पिच ब्लेंड। अगला आता है दोस्तों निकिल का निकिल ग्लांस। जिंक का आता है जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड ZnS। कैलामाइन का आता है दोस्तों ZnCO3। अगला आता है दोस्तों क्रोमाइट यानी कि FeOCr2O3। इप्सम सोल्ट होता है दोस्तों MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O। और दोस्तों इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी इन्हीं में रहता है सबसे ज़्यादा। ब्लू विट्रोल यानी कि तुतिया या फिर जिसको नीला कशिश भी बोला जाता है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों वाइट विट्रोल, उजलत होता है यानी कि सफ़ेद कशिश, ZnSO4 इंटू 7H2O। ग्रीन विट्रोल आता है दोस्तों आयरन सल्फेट इंटू 7H2O। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस आवर्त सारणी को आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना आप उनको अगर याद करोगे तो दोस्तों बोर्ड बहुत ही कठिन हो जाएगा याद करना। और इनको भी जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों एक IUPAC नेम वगैरह भी आते हैं, अगर दोस्तों आप उस पर बोलेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा अच्छी खासी, जिसमें दोस्तों बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे ये होता है CH4 यानी कि दोस्तों इसको मीथेन बोलते हैं, C2H6 यानी कि ईथेन बोलते हैं। दोस्तों इनके जो है आपसे ये पूछ ले जाते हैं कि इनका मतलब IUPAC नाम बताओ यानी कि रासायनिक नाम बताओ इनका, तो इनके बारे में भी दोस्तों बहुत से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उस पर भी अलग से टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।